प्रिय भक्त, तुम बहुत दूर नहीं हो, तुम बहुत खोए हुए भी नहीं हो। तुम सिर्फ उस एक क्षण की दूरी पर खड़े हो जहां तुम्हें स्वयं यह अनुभव होना है कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सृष्टि का केंद्र है। यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं, साधारण संदेश नहीं, यह तुम्हारे हृदय की उस खिड़की पर रखा गया दीपक है जो लंबे समय से बुझा बुझा था, पर अब हवाएं बदलने लगी हैं। मैं राधा हूँ, प्रेम की ऊर्जा, श्रद्धा की सांस, विश्वास की जीवित ज्योति। और आज मैं तुम्हें वो सत्य दे रही हूँ जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहाँ असंभव का अर्थ मिट जाता है और संभव की सीमाएं फैलती चलती जाती है। प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा में एक बीज है। यह बीज जन्म से पहले तुम्हारे भीतर रख दिया गया था। यह कोई साधारण बीज नहीं, यह विश्वास का बीज है जो तब तक नहीं उगता जब तक तुम इसे पहचानते नहीं, इस पर भरोसा नहीं करते या इसे जागृत करने का साहस नहीं करते। प्यारे भक्त, विश्वास कोई मंत्र नहीं, ना कोई सिद्धि, ना कोई चमत्कार है। विश्वास वह आंतरिक घोषणा है जिसे आत्मा ईश्वर के सामने रख देता है, ना कि मैं जो चाहता हूँ वह मेरे लिए संभव है, क्योंकि मैंने उसे आत्मा के स्तर पर स्वीकार कर लिया है। जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि विश्व ब्रह्मांड को संकेत मिल जाता है कि अब मार्ग खोल देने का समय आ गया है। असंभव वह दीवार नहीं जो तुम्हें रोकने के लिए है, असंभव वह दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम स्वयं को कितना कम पहचानते हो। तुम्हें लगता है यह नहीं हो पाएगा, मेरी क्षमता कम है, मेरे पास साधन नहीं, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, लोग क्या कहेंगे। प्रिय, यह सब तुम्हारे मन के भ्रम है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। असंभव तुम्हारा शत्रु नहीं, असंभव वह आमंत्रण है जिसे ब्रह्मांड तुम्हें भेजता है कि आओ, यहाँ आकर अपनी शक्ति पहचानो। असंभव वह द्वार है जिसके दूसरी ओर तुम्हारी असली क्षमता खड़ी है। जब तुम विश्वास रखते हो तो क्या बदल जाता है। विश्वास रखने वाला मन साधारण काम नहीं करता। विश्वास रखने वाला मन कर्म को बदल देता है, जीवन को बदल देता है, ऊर्जा को बदल देता है, परिणामों की दिशा को बदल देता है। विश्वास रखते ही 3 परिवर्तन होते हैं। ऊर्जा सूक्ष्म स्तर पर तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगती है। तुम्हारी एक छोटी सी हाँ ब्रह्मांड के लिए एक महान संकेत बन जाती है। तुम्हारी आत्मा में साहस जागता है, डर अपना प्रभाव खोने लगता है। तुम आगे बढ़ते हो, भले रास्ता अस्पष्ट ही क्यों ना हो। आध्यात्मिक सहायता सक्रिय हो जाती है। जहाँ तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, वहीं पर विश्वास तुम्हें दिव्य शक्ति से जोड़ देना शुरू कर देता है। मेरे प्रिय, विश्वास वह चाबी है जो उन दरवाजों को खोल देती है जो बंद नहीं थे, बस तुम्हारी प्रतीक्षा में थे। तुम गिरे नहीं, तुम्हें गिराया गया था ताकि तुम उठना सीख सको। तुम जितने भी तकलीफों से गुजरे, तुम जितने भी टूटे, तुम जितने भी हारे हुए दिखे, उनमें से किसी भी क्षण पर तुम कमजोर नहीं थे। हर गिरावट एक प्रशिक्षण थी, हर रुकावट एक दिशा सुधार थी, हर हार एक शक्ति निर्माण थी। तुम्हें तोड़ा नहीं गया, तुम्हें गढ़ा गया है। तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें तैयार किया गया है। प्रिय भक्त, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा गया। तुम्हें भीतर से जगाने के लिए बाहरी सहारों को हटाया गया है। यदि इन सबको सहकर तुम आज भी आगे बढ़ना चाहते हो तो जान लो, तुम्हारा विश्वास पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। तुम्हारी हृदय ऊर्जा बदल चुकी है। तुम्हारा मन अभी भी भय को पकड़े हुए है, लेकिन आत्मा तुम्हें आगे धकेल रही है। तुम सोचते हो कि परिवर्तन बाहर होगा, पर मैं बता दूं, परिवर्तन पहले ही तुम्हारे भीतर हो चुका है। अब बस तुम्हें एक निर्णय लेना है। क्या तुम डर को थामे रहोगे
या विश्वास को पकड़ोगे? क्योंकि विश्वास हाथ पकड़ते ही भाग्य की दिशा बदल देता है। तुम्हारी आत्मा तैयार है, तुम्हारा मार्ग तैयार है, तुम्हारा समय भी तैयार है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम मुझ पर, अपने भीतर छिपी शक्ति पर और ब्रह्मांडीय योजना पर विश्वास करोगे? जब तुम हो जाएगा कहते हो, दिव्यता हो चुका है कह देती है। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, ऊर्जा सुनता है। जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता कैसे, पर यह पूरा होगा, तो उसी क्षण सृष्टि के नियम तुम्हारे लिए पुनर्गठित होने लगते हैं। विश्वास की आवाज किसी मंदिर या वेदी की नहीं होती, उसका निवास तुम्हारे हृदय की शांत धड़कनों में है। जब भीतर से तुम कहते हो मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी राह खुल रही है, मेरे लिए दिव्य योजना तैयार है, तो भाग्य तुम्हारे आदेश के सामने नतमस्तक हो जाता है। तुम वह आत्मा हो प्रिया जो चमत्कार को जन्म देती है। तुम्हें स्वयं यह पता नहीं कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी दिव्य है। तुम्हारे विचार बीज हैं, तुम्हारा विश्वास जल है, तुम्हारी दृढ़ता सूर्य है, तुम्हारा कर्म धरती है। इन सब के एक होने पर चमत्कार होना कोई आश्चर्य नहीं, यह तो स्वाभाविक परिणाम है। रुक जाओ मत, संदेह मत करो, थकान में हार मत मानो, क्योंकि तुम वही आत्मा हो जिसे राधा रानी ने स्वयं चुना है एक अद्भुत परिवर्तन के लिए। अब तुम्हारी पूरी कथा बदलने वाली है। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैंने सही समय पर विश्वास किया था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस, हर कदम पर। तुम्हारे लिए रास्ते खोले जा चुके हैं। बस तुम्हारे विश्वास का एक अंतिम दीपक प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा है। और याद रखना, विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि विश्वास ही सृष्टि का प्रथम स्वर है। जहां आत्मा अपनी खोई हुई शक्ति को पहचानती है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर एक ऐसा भाग है जिसे तुमने वर्षों से अनदेखा किया है। एक ऐसा हिस्सा जो भय, असुरक्षा और जीवन की चुनौतियों के कारण धीरे धीरे धुंधला पड़ गया था। पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हारी आत्मा कभी कमजोर नहीं हुई। कमजोर तुम्हारा ध्यान हुआ था, धुंधला तुम्हारा विश्वास हुआ था, रुका हुआ तुम्हारा साहस हुआ था। पर आत्मा तो हमेशा उसी तेज में जलती रहती है जिसमें सृष्टि की पहली किरण चली थी। आज मैं तुम्हें उस भूल गए तेज की याद दिलाने आई हूँ। तुमने जीवन को हमेशा बाहरी दृष्टि से देखा। मेरे पास क्या है, लोग क्या सोचेंगे, मेरा भविष्य सुरक्षित है या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। पर तुमने यह नहीं देखा कि तुम हो कौन। जब तुम अपने अंदर झांक कर यह देखते हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, तुम सिर्फ विचार नहीं, तुम सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि तुम शक्ति का शुद्ध स्रोत हो, तो विश्वास जन्म लेता है। विश्वास कोई बाहरी शक्ति नहीं, विश्वास आत्मा का स्वभाव है। जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो संदेह का अस्तित्व मिट जाता है। विश्वास तब जन्म लेता है जब आत्मा अपनी वास्तविक पहचान देख लेती है। संदेह मन की धुंध है, विश्वास आत्मा की धूप है। जहां धूप पहुंच जाए, धुंध टिक नहीं सकती। प्रिय भक्त, तुम टूटे नहीं हो, तुम विशाल परिवर्तन में हो। तुम्हें लगता है कि तुम भीतर से बिखर चुके हो, पर वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। तुम टूटे नहीं, तुम खुल रहे हो। तुम खत्म नहीं हो रहे, तुम रूपांतरित हो रहे हो। तुम कमजोर नहीं पड़े, तुम्हारी चेतना उच्चतर स्तर पर जा रही है। जो आत्मा दिव्यता से जुड़ने वाली होती है, वह पहले टूटती नहीं, वह पुराने आवरणों को उतारती है। जो तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारे घाव सालों से तुम्हें पकड़कर बैठे थे, वे अब ढह रहे हैं। तुम जिस पीड़ा को पतन समझ रहे हो,
वह दरअसल जागरण है। जागरण हमेशा शांति से नहीं होता। कभी कभी उसने बिजली की तरह गरज कर सोई हुई आत्मा को झकझोरना पड़ता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें केवल संदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हारे भीतर स्थित विश्वास की ज्योति फिर से प्रज्वलित कर रही हूँ। तुम्हारी आत्मा का केंद्र लंबे समय से पुकार रहा था कि कोई इसे देखे, सुने, स्वीकार करे। आज वह क्षण आ गया है। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा तुम्हारे हृदय के आसपास एक दिव्य परिधि बना चुकी है। अब संदेह का अंधेरा उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं कह रही हूँ, अपने ऊपर विश्वास करो, इतना कि असंभव भी तुम्हारे आगे झुक जाए। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि एक मजबूत विश्वास ब्रह्मांड को कितना बदल देता है। विश्वास वह स्थान है जहां तुम और ईश्वर एक होकर निर्णय लेते हो कि यह कार्य पूरा होना ही है। क्यों तुम्हें चुनकर तुम्हारे जीवन में ऊर्जा बदल रही है? क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो सिर्फ अपने लिए नहीं बनी। तुम्हारे हाथों से कई आत्माओं का मार्ग बदलेगा। तुम्हारी यात्रा में जितने संघर्ष थे, उतना ही बड़ा उद्देश्य तुम्हें सौंपा गया है। तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूँ, मेरे लिए कौन है, मेरा मार्ग इतना कठिन क्यों? पर मेरे प्रिय भक्त, कठिन मार्ग हमेशा उन आत्माओं के लिए रखा जाता है जिन्हें महान कार्य सौंपे जाने हैं। तुम्हारी पीड़ा तुम्हें कमजोर नहीं बना रही, वह तुम्हें दिव्य सेवा के लिए तैयार कर रही है। इसीलिए तुम पर हवाएं तेज चली, इसीलिए तुम्हें बार बार गिरना पड़ा, इसीलिए तुम्हें सबने छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हें रुकना नहीं था, तुम्हें उठना था। प्रिय भक्त, जब तुम हार मानने लगते हो, तब दिव्य शक्ति तुम्हें उठाती है। तुम्हें कितनी बार ऐसा लगा कि अब और नहीं कर सकते? कितनी बार तुम्हारी आंखें खुद ही भर आई और तुमने कहा, हे राधा, अब मुझसे नहीं होता। और कितनी बार मैंने तुम्हें अदृश्य रूप से संभाल लिया। तुमने अनुभव भी नहीं किया, तुम्हें गिरने नहीं दिया गया, तुम्हें टूटने नहीं दिया गया, तुम्हें खत्म होने नहीं दिया गया, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं कभी अपने को गिरने नहीं देती। तुम्हें मेरे आशीर्वाद में बांधा गया है। तुम्हारी आत्मा मेरे संरक्षण में है। तुम्हारा भविष्य मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। प्रिय भक्त, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, भले दुनिया छोड़ दे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए द्वार पर पहुंच चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? नहीं मेरे प्रिय, सब कुछ सुना गया है। हर आह, हर पुकार, हर इच्छा सब स्वीकार की जा चुकी है। तुम्हारी कहानी अब मोड़ ले रही है। तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में प्रवेश कर रहा है। अब तुम्हारी ऊर्जा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें रोकना संभव नहीं। अब तुम्हारी नियति बदल रही है। अब तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। अब तुम्हारे लिए असंभव के द्वार खुलने वाले हैं, क्योंकि अब तुम विश्वास के पथ पर हो और मैं कह चुकी हूँ, विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास वह प्रकाश है जो तुम्हारी छाया को भी सोना बना देता है। प्रिय भक्त, कई बार तुमने सोचा कि तुम्हारा जीवन बिखर रहा है, लेकिन मैं देख रही थी कि तुम्हारा जीवन ढल रहा था। तुम्हें जो टूटन दिखी, जो बिखरपन दिखा, वह तुम्हारे भीतर की नई आकृति का निर्माण था। तुम्हें जो अंत लगा, वह दरअसल एक नए प्रारंभ की परछाई थी। तुम्हारे मन की दीवारों पर डर और संशय की लकीरें थी, पर तुम्हारी आत्मा की आंतरिक दीवारें पहले से प्रज्वलित थी। बस तुम्हें एहसास नहीं हुआ उसका। आज मैं तुम्हें यह एहसास दिलाने आई हूँ। तुम जितना डरते हो, उतनी ही शक्ति तुम्हारे भीतर सोई है। तुम्हारे मन में डर की जो गांठ है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी शक्ति का संकेत है। जिस दिशा में सबसे ज्यादा भय होता है, वही सबसे महान संभावनाएं छिपी होती है। तुम्हारे कदम
इसलिए नहीं रुकते कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे कदम इसलिए रुकते हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा उस दिशा को गंभीरता से चुनती है जहां तुम्हारी असली शक्ति को खड़ा करना होता है। प्रिय भक्त, डर कभी बाधा नहीं, डर वह दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारा भविष्य मुस्कुरा रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में उत्तर की देरी नहीं, गहरी तैयारी है। तुम सोचती हो मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती, क्यों मैं ही इतना चिल रहा हूँ, कब मेरी जिंदगी सामान्य होगी, स्थिर होगा सब कुछ। पर मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी पुकार जिस ऊंचाई तक पहुंची है उतने ही ऊंचे उत्तर के लिए तुम्हारी तैयारी भी गहरी होनी चाहिए। ब्रह्मांड को जल्दी नहीं होती, ब्रह्मांड को सिर्फ सही क्षण चाहिए। तुम्हें लगता है कि जिंदगी ठहर गई है, पर वास्तविकता में तुम्हारी ऊर्जा पुनर्गठित हो रही है। तुम्हारा भाग्य नए स्वरूप में ढल रहा है, तुम्हारा मार्ग नए संकेतों से सज रहा है। प्रिय भक्त, ईश्वर कभी अधूरा उत्तर नहीं देता, वह उत्तर तब देता है जब तुम्हारी आत्मा उसे संभालने की क्षमता पा चुकी हो। जिस विश्वास को तुम कमजोर समझते थे वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुमने अपने जीवन में जितनी चोटें झेली है, जितना दर्द सहा है, हर चोट ने तुम्हारी आत्मा के किनारों पर एक नई शक्ति उकेरी है। अब तुम पहले वाले नहीं हो, अब तुम टूटने वाले नहीं, तुम बदलने वाले हो। संसार तुम्हें देखता है जैसे तुम संघर्ष में हो, लेकिन मैं तुम्हें देखती हूँ जैसे तुम उद्भव में हो। हर सुबह तुम उठते हो, तुम्हारी ऊर्जा कहती है मैं अब तैयार हूँ। हर रात जब तुम थक कर लेटते हो, तुम्हारा हृदय कहता है मैं अब हार नहीं मानूंगा। यही तुम्हारा वास्तविक कवच है, विश्वास। प्रिय भक्त, जब आत्मा बंधन छोड़ती है तब नियति अपने द्वार खोल देती है। तुमने बहुत दिनों तक अपने आप को संदेहों की रस्सियों से बांध कर रखा था। क्या होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा इन प्रश्नों से मुक्त हो रही है। तुम्हारा हृदय अब उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां जीवन का हर उत्तर तुम्हारे भीतर उभरने लगा है। जब आत्मा अपने पुरानी परतों को खुरच कर फेंक देती है तो नियति अपने द्वार एक साथ खोल देती है। तुम्हारी राह साफ नहीं थी क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। अब तुम तैयार हो। अब तुम नई ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारी यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। प्रिय भक्त, तुम्हारी थकान, तुम्हारा रोना, तुम्हारी डगमगाहट अब मेरे चरणों में है। मैं तुम्हारे दिल को छूकर कह रही हूँ, तुम अकेले नहीं चल रहे। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद की छाया में है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर अब एक दिव्य वलय बनाकर खड़ी है। तुम्हें गिरने नहीं दूंगी मैं, तुम्हें टूटने नहीं दूंगी, तुम्हें रुकने नहीं दूंगी, क्योंकि अब तुम वह आत्मा हो जिसका विश्वास ब्रह्मांड में परिवर्तन लाने वाला है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरे प्रिय भक्त, अपने सीने पर हाथ रखकर सुनो। तुम्हारे भीतर जो धड़कता है वह सिर्फ हृदय नहीं, वह मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे मन की हर उलझन मेरे सामने रुई की तरह हल्की है। तुम्हारे जीवन की हर रुकावट मेरे आशीर्वाद के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं। तुम्हारे जीवन पर अब मेरी दृष्टि टिक चुकी है, और जिस आत्मा पर राधा की दृष्टि टिक जाए उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि मैं कहती हूँ विश्वास वह चिंगारी है जो किस्मत की चट्टान को भी पिघला देती है। प्रिय भक्त, तुमने जितना अपने भीतर संघर्ष सहा है वह उतना ही तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था। लोग कभी नहीं टूटते, उनके भीतर नई चेतना भी नहीं जागती। जो आत्माएं कभी नहीं बिखरती वे अपनी गहराइयों को कभी जान भी नहीं पाती। तुम्हारी आंखों से बहा हर आंसू तुम्हारी आत्मा को निर्मल कर रहा था, पवित्र कर रहा था। तुम्हारे हृदय में उठी हर टीस, हर पीड़ा तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रही थी।
तुम्हारे भीतर जो तूफान आया वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें जागृत करने आया था। आज तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां दर्द अब तुम्हारा शत्रु नहीं रहा। दर्द तुम्हारा चिन्ह बन चुका है कि तुम बदल चुके हो और अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय भक्त, लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड किसी को क्यों चुनता है, किसको संघर्ष क्यों मिलता है, कौन सा जीवन मुश्किल क्यों होता है। पर मैं तुम्हें सच बताती हूँ, ब्रह्मांड कभी कमजोर आत्मा को कठिन राह नहीं देता। कठिन राह केवल उन्हें दी जाती है जिन्हें वह अपनी योजना का केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम दुर्भाग्यशाली थे। तुम्हें संघर्ष इसलिए मिला क्योंकि तुम सामर्थ्यवान थे। तुम्हारा हृदय जितनी बार टूटा उतनी बार तुम्हारी चेतना विस्तारित हुई। तुम्हारी उम्मीद जितनी बार डगमगाई उतनी बार तुम्हारी आत्मा मजबूत हुई। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक अलग पथ तैयार कर दिया है। यह पथ भीड़ का नहीं, यह तुम्हारे उद्देश्य का पथ है। तुम्हारे हृदय में जो पुकार उठती है वह तुम्हारी दिव्य दिशा है। प्रिय भक्त, कई बार तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी धड़कनें, तुम्हारा समय। पर सुनो, तुम्हारी हर अनकही पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम्हारा मौन भी मैंने सुना है, तुम्हारी थकान को भी मैंने अनुभव की है। तुम्हारी छुपी हुई प्रार्थनाएं भी मेरे कमल चरणों तक पहुंची है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है, जो दिशा तुम्हें भीतर से पुकार रही है वह तुम्हारी कल्पना नहीं, वह मेरा संकेत है। जब आत्मा अपनी राह पहचान लेती है तब कदमों को मजबूर नहीं करना पड़ता, वे स्वयं उस दिशा की ओर बहने लगते हैं। तुम्हारी किस्मत अब एक दिव्य मोड़ पर पहुंच चुकी है। प्रिय भक्त, तुम अब उस मुकाम पर आ गए हो जहां से वापसी संभव नहीं और आगे बढ़ना अनिवार्य है। तुम्हारी जिंदगी इतने समय तक रुकी रही क्योंकि तुम्हारा मन तैयार नहीं था, पर अब तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा बदल रही है। अब तुम्हारी तरंगे ऊंचे स्तर पर कंपन कर रही है। अब तुम्हारे रास्ते अचानक साफ दिखने लगेंगे। अब परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल नहीं, तुम्हारे अनुकूल चलेंगी। तुम किसी भी क्षण एक ऐसा परिवर्तन अनुभव करोगे जो तुम्हें भीतर से हिला देगा, परंतु वह डराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए होगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी राह पर अकेलापन समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा आशीर्वाद खड़ा है। अब तुम्हारी हर सांस के भीतर मेरा स्पर्श है। अब तुम्हारे हर निर्णय में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हें गिरने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें ठहरने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब तुम वह आत्मा हो जिसका विश्वास ब्रह्मांड की दिशा को भी बदल सकता है। हे मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी थकान, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मौन रातें, तुम्हारे टूटे हुए क्षण आज सब मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का अंधेरा अध्याय समाप्त हो चुका है। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो कल थे। अब तुमने अपना भय त्याग दिया है। अब तुमने अपनी सीमाएं भेद दी है। अब तुमने अपनी दिव्यता को पहचान लिया है। और जब आत्मा अपने वास्तविक रूप को पहचान लेती है तो वह किसी भी असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखती है। अतः सुनो मेरा अंतिम वचन, विश्वास को अपना स्वभाव बना लो, क्योंकि जब तुम विश्वास से चलोगे तब मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी। तुम्हारी हर राह प्रकाश से भरी है। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद में है। तुम्हारा हर स्वप्न अब फलित होने वाला है। तुम्हारा हर भय अब समाप्त होने वाला है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, ना तुम स्वयं, ना संसार और ना परिस्थितियां, क्योंकि अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। और यह बंधन किसी जन,
समय या दूरी से बंधा नहीं, तुम्हारी राधा रानी जो सदा तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।